तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि भक्ति के लिए घर में माहौल नहीं होता कि सब लोग अलग अलग काम में लगे हैं। कोई किसी को बिजनेस से फ्री नहीं है, कोई व्यापार को देख रहे हैं, कोई घर गृहस्थी को देखे हैं, कोई नास्तिक हैं। पर विभीषण से बड़ा क्रिटिकल कंडीशन किसी के साथ नहीं होता होगा। कैसा है? लंका निशिचर कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करिवासा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बना। सुंदरकांड यदि आप सभी पढ़ते होंगे, 2-5 मिनट हनुमान जी का भी चर्चा कर लें, क्योंकि हनुमत महायज्ञ है, प्रतिष्ठा हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज की है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊं दसानन मंदिर माही। दसानन के घर को मंदिर बोला। मंदिर मोहन दीख वैदेही। और तब देखा क्या हनुमान जी ने? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बनावा। ये क्या? पूरे असुरों के साम्राज्य में जो लंका निश्चरों की बस्ती है, जहां फलाहार पे प्रतिबंध है, वहां कोई फलाहार नहीं कर सकता। क्या खा रहे हैं? कोई बड़े बड़े भैंसा को खा रहे हैं, कोई मांस लटके हुए हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और झारखंड बिहार में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, लोग मांसाहारी ज्यादा बनते जा रहे हैं। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है भैया, निशिचर वही है जिनका काम वैसा है। निश्चर कोई अलग से सींग लेकर के नहीं आते थे। आप जैसे हम जैसे ही मनुष्य थे, उनकी प्रवृत्ति बिगड़ गई थी, इसीलिए वो निशिचर थे। उनका भोजन आहार विहार ये सब अशुद्ध था, इसीलिए तो वो निश्चर थे। तो हनुमान जी ने जब देखा कि ये क्या, ये तो निश्चरों के समूह के बीच हरि का मंदिर, पहचाना कैसे? रामायुध अंकित गृह शोभा ना जाए। रामायुध धनुष बाण के चिन्ह लगे हुए हैं। तुलसी का गमला लगा हुआ है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। समझ गए? ये निश्चित रूप से कोई वैष्णव का घर है। मन महु तरत करे कपिला, मन महु तरत करे कपिला, ओहि समय विभीषण जाए, तेहि समय विभीषण जाए, तेहि समय विभीषण जाए। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरष कपि सजन सीना, हृदय हरष कपि सजन सीना, सजन सीना। राम राम करके विभीषण जी निद्रा को त्यागते हैं।
हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्रद्धा भी जगा कि प्रातः काल उठते ही यदि कोई मुख से भगवान का नाम ले तो निश्चित रूप से ये सोते वक्त भी राम का नाम लेके सोया होगा, तभी तो उठने के बाद सबसे पहले राम का नाम ले रहे हैं। पहचान गए। हनुमान जी ने जाकर के पूछा, महाराज आप अपना परिचय दें, कौन हैं? और इतने बड़े लंका में, असुरों के साम्राज्य में आप हरि भक्त? तो विभीषण जी कहते हैं, हनुमान मैं क्या बताऊं, इस लंका में तो मैं वैसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच जीव रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, तो इसमें बुराई कौन सी है? जीव कौन सी डर के रहती है? जीव को क्या खतरा है? बोले क्यों नहीं खतरा है? आप देखो, यदि हमारे दांतों में कुछ खाते वक्त फंस जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है। जब तक उस दांत से वह वस्तु निकल ना जाए तो जीभ आपका बार बार वहीं जाएगा। पर दांत को मौका मिलेगा तो अपने ही जीभ को कट से काट देगा, रहम नहीं करेगा दांत। तो विभीषण जी ने कहा कि हनुमान मैं ऐसे फंसा हुआ हूं कि मैं तो पूरे लंका की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं, पर इन निश्चरों को जैसे ही मौका मिलता है वो मुझे काटने में नहीं पीछे हटते। हनुमान जी मुस्कुराए, अस में अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर। विभीषण जी आप तो हरि भक्त हो, मैं अधम, अपने आप को हनुमान जी अधम कहते हैं। बोले बंदर जाति का हूँ, उधम करने वाला हूँ, पर मेरे ऊपर दास पे, मेरे मुझ जैसे अकिंचन पर भी जब भगवान कृपा करेंगे तो आप तो भक्तराज हैं। और आप ये गलत फहमी मत पालो कि जीभ कमजोर होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले जीभ कमजोर नहीं होता है। क्यों? बोले एक बात बताओ, ये शरीर में जीभ पहले आया कि दांत? बोले महाराज जीभ पहले आया। अच्छा आखिरी तक कौन रहा? जीभ आखिरी तक रहा कि दांत? बोले नहीं, जीभ आखिरी तक रहता है। तो बोले सुनो, जो सज्जन हैं, सज्जनों की जिंदगी में विपत्तियां बीच में आती है और पहले चली जाती है, टिकती नहीं है। तो जो निश्चर हैं, जो समाज में दांत बनने का काम करते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। वो ना तो शरीर के साथ आते हैं, ना शरीर रहने तक वो रहते हैं, वो बाद में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। इसका बीमा है। जीव का तो गारंटी है कि जब तक शरीर है तब तक रहना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो आप कमजोर कैसे हुए? दांत एक एक करके आते हैं, पर सज्जनों को धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक बात बताओ, यदि हमारे दांत में कोई पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, तो जीभ बस जाके डॉक्टर से कह दे, बोलेगा तो जीभ ही ना कि डॉक्टर साहब ये दांत बहुत कष्ट दे रहा है, इसको निकाल फेंको। जीभ कह सकता है, पर दांत क्या कह सकता है कि मेरी जीभ को निकाल दो? दांत ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब ये जीभ बड़ी लप लप करती है, इसको खींच लो। बोलो राधे राधे। तो कौन बड़ा हुआ बताओ? दांत बड़ा हुआ कि जीभ? और ये गारंटी है कि आखिरी तक रहेगा, और दांत का कोई गारंटी नहीं। तो विभीषण जी आप डरते क्यों हो? अच्छा लंका की एक विशेषता है, सुंदरकांड में लंका असुरों का पहचान है। लंका में किसी भी चीज पे, देखिए सुंदरकांड आप लोग सभी पढ़े हो या फिर जितने भी जन पढ़े हैं, सुंदरकांड से पहले कौन सा कांड आता है? किष्किंधा कांड।
दोनों में अंतर क्या है, दोनों का भेद क्या है? बोले किष्किंधा कांड की विडंबना है कि वहां केवल विचार होते हैं, काम नहीं होते। केवल सुग्रीव 4 महीना विचार ही करते रह जाते। और जब लक्ष्मण जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, बोले नहीं इनको माला पहना, बोले माला से नहीं भाला से मानेंगे, इनको माला नहीं चाहिए। इनको बहुत समझा के देख लिए तो समय वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं। तो किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार है, काम नहीं है। अच्छा, सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के बाद वाला कांड कौन सा है? लंका कांड। वहां की विशेषता क्या है? बोले वहां विचार नहीं होता है, केवल काम होता है। वहां किसी भी चीज के लिए विचार नहीं किया जाता है। बोले महाराज बंदर को पकड़ लिया हूं, ये बड़ा उधम मचा करके रखा है, जीना सबका हराम कर रखा है, क्या करूं? बोले करना क्या, मार डालो, कोई विचार नहीं। करो विचार करो का भाई। लंका कांड विचार विहीन है, वहां कोई निश्चित विचार नहीं करते। बोले महाराज विभीषण जी ने कहा नहीं, दूत है महाराज, दूत का वध कैसे होगा, तब विचार। अच्छा रुक जाओ, दूत का वध नहीं होता है तो अंग भंग करी पठमहु बंदर, इस बंदर का कोई अंग भंग करके भेज दो। तो अंग भंग करी पठमहु बंदर पर कौन सा अंग भंग करना है ये खुल करके नहीं बोले। तो हनुमान जी ने सोचा कि फंस गए, कहीं रावण को अपनी बहन शूर्पणखा याद आ गई कि नाक और कान काट करके भेजे थे, और प्रतिशोध लेने के लिए नाक कान काट देगा तो ठीक नहीं। मैं राम कार्य के लिए आया हूं, नाक कटवाने के लिए नहीं आया। तो हनुमान जी ने सोचा कुछ माया रचनी पड़ेगी, कुछ माया करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी अपने पूंछ को उठा के चूमने लगे। लंका में रावण के सामने अपने पूंछ को पकड़ के चूमने लगे। रावण ने देखा, ओहो कपि के ममता पूछ पर, इस बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी है। क्या करें महाराज, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक दे लगाए, रान नगर बसन घृत तेल, रान नगर बसन घृत तेल, रान नगर बसन घृत तेल, घृत तेल। नगर में अब एक बात बताओ, बोले यदि आप किसी के घर में आग लगाने के लिए जाओगे तो कम से कम माचिस तो अपने घर से लेके जाओगे, पेट्रोल या केरोसिन तो अपने घर का ले जाओगे, तब तो आग लगाओगे। हनुमान जी ने ऐसी लीला रचाई, बोले कुछ नहीं लेके जाना। रहा ना नगर बसन घृत तेला, ना नगर में घी बचा ना तेल बचा ना कपड़े बचे, सब हनुमान जी के पूंछ में। अच्छा व्यवस्था ये है ना कि अब पूंछ कितने सेंटीमीटर का है ये अस्थाई रूप से पता हो तो उतना प्रबंध कर लिया जाए, जितना कपड़ा लाए लपेट दे वो और फिर बड़ा हो जाए। रावण परेशान हो गया, थक गया। जब लंका जला करके हनुमान जी महाराज माता सीता जी के पास पहुंचे हैं, तो सीता माता ने पूछा कि बेटा हनुमान, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बेटा हनुमान,
लंका पूरा जल गया पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। और एक बात बताओ, सोना कभी आग में जलते हुए देखा है आपने? सोना कभी आग में जलता है? तो वही माता जानकी पूछती हैं कि बेटा हनुमान पूरा लंका जल गया पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली, पूंछ का क्या रहस्य? बोले श्री राम है आगे पीछे है पूछ, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। भला बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हे माता, हम बंदर भालुओं को भला कौन पूछता? श्री राम है आगे पीछे है पूछ, श्री राम के पीछे है पूछ। श्री राम जिसको पूछते हैं उसका जगत में पूछ बढ़ जाता है। जिसको श्री राम पूछते हैं, और आजकल तो कई लोग केवल पूछ के लिए मरते हैं। अरे महाराज हम नहीं जाएंगे, क्यों? हमको किसी ने पूछा नहीं। कोई बोलते हैं भैया इनकी बहुत दूर दूर तक पूछ है। कोई कहता है इनको कोई नहीं पूछता, इनको क्या देखना। तो सब लोग पूछ के पीछे पड़े। हनुमान जी ने कहा पूछ रहे या ना रहे पर नाक रहना चाहिए। पूछ, हनुमान जी ने पूछ इसलिए रावण को दिखाया कि पूछ में भले आग लग जाए, पर राम के कार्य के लिए आया हो तो नाक नहीं कटवा सकता हूं, मेरी पूछ रहे या 10 बार जल जाए। तो जो भगवान को सामने रख करके, भगवत प्रतिष्ठा को सामने रख करके अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करते हैं, उनको कोई बाल बांका करने वाला संसार। और रावण की लंका ये साधारण अग्नि में नहीं जली। साधु अवज्ञा कर फल, साधु अवज्ञा कर फल, जरई नगर अनाथ कर जय, 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 जरई नगर अनाथ कर जय। तो एक सभी राष्ट्र, सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जो संत और सज्जनों की प्रतिष्ठा का हनन करना चाहते हैं उसे संसार में त्रिलोकी में कोई भी नहीं बचा सकता है। रावण की लंका स्वर्ण की थी, नहीं जलने वाली थी, पर क्यों जली? साधु अवज्ञा कर फल ऐसे, जरई नगर अनाथ कर जैसे। जो संत सज्जनों की प्रतिष्ठा का हनन करना चाहते हैं वो कहीं के नहीं रहते। उनको भगवान की लाठी जब लगती है ना तो लगती बड़ी जोर से है, पर आवाज उसमें नहीं होती। बोलो राधे राधे। तो सज्जनों का, संतों का जो सत्कार करते हैं, जो भक्तों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, त्रैलोक्य में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकते। क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा है, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु कोई भेष को नहीं कहते हैं, साधु कोई दाढ़ी बाल को नहीं कहते हैं, साधु कोई कपड़े को नहीं कहते हैं, साधु सिर्फ कंठी माला को नहीं कहते हैं। साधु कौन है? साधु जिनका चरित्र है, साधु जिनका मन है, साधु जिसकी प्रवृत्ति है, साधु जिसका व्यवहार है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत का चरित्र कपास की तरह होता है। कपास माने कॉटन, रुई। रुई
जैसा उज्जवल होता है उतना ही नरम होता है। तो साधु हृदय जो है ना वो नवनीत समाना मक्खन की तरह कोमल है। साधु को मत सता, साधु रो देगा और यदि उसका मालिक सुनेगा तो तू जड़ से खो देगा, तू जड़ से खो देगा। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे। तो ऐसे हनुमान जी महाराज उन साधुओं के सज्जनों के रक्षक श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिसका कोई नहीं होता है। समस्त भक्तों की जब विभीषण जी को गारंटी दे रहे हैं, सारे भक्तों को गारंटी दे रहे। देखिए भक्ति का पथ, भक्ति के डगर में चलना बड़ा कठिन है, पर जो चल गया उसके रक्षक भगवान ही होते हैं। अधर्म करना बड़ा आसान है, तो जो धर्म के कार्य के लिए निकले हैं हनुमान जी से हमें कोई और प्रेरणा नहीं मिलती है। हनुमान जी को आप 7 लड्डू ले जाके चढ़ा दोगे तो वरदान नहीं दे देंगे आपको। वो लड्डू के भूखे नहीं बैठे हैं कि आप 1 किलो लड्डू ले जाके रख दिए, तुलसी माला तुलसी दल चढ़ा दिए और फिर सबको बांट दिए, खुद ही खा गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तुम्हारे लड्डू के भूखे नहीं हैं हनुमान जी महाराज। जो लड्डू बनाता है वो भी तो भगवान को बुलाता है। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो हनुमान जी के गुणों को जो धारण करते हैं वही भक्ति, वास्तव में वही भक्ति है। भक्ति यह नहीं है कि हम खूब पूजा करें, 4 घंटा पूजा करें, उपवास करें। ये द्वापर त्रेता सतयुग के नियम थे, कठोर नियम थे। अभी तो बस मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बस हृदय से छल कपट प्रपंच ये दूर कर दो, हनुमान जी की साधना सफल हो जाएगी। और कलयुग में हनुमान जी से बढ़कर के कोई देवता नहीं। हनुमंत लाल जी महाराज पर भले ही आप पूजा ना करो, पर आप किसी संत का अपमान न करो, आप किसी भक्त का अपराध ना करो, आप किसी सज्जनों की प्रतिष्ठा का हनन ना करो। क्योंकि जो सज्जन वास्तव में सज्जन होते हैं वो बड़े विवेकी होते हैं, बड़े शांत होते हैं। हो सकता है वो आपका प्रतिकार ना करें, पर उनका मालिक को जरूर बुरा लग जाएगा। यदि आप किसी के तो जो दीनों के नाथ तो भगवान दीनानाथ है, हनुमान जी महाराज हैं। तो इसलिए भक्त का अपराध भगवान के अपराध से भी बड़ा होता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। भक्त का अपराध करने वाला को कोई नहीं बचा सकता, कभी त्रिलोक में कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक ऐसे ही सूर्य वंश में महाराज अम्बरीश हुए, जो कि भगवान नारायण के परम उपासक थे, इतने अनन्य भक्त थे। सारा एकादशी का व्रत करते थे, निर्जला करते थे। एक बार अम्बरीश ऋषि, महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित किया कि मेरे घर में कल भोजन के लिए पधारिए। ऋषि समय से पहुंचे, थोड़े विलंब से पहुंचे, तो विलंब होने लगा। द्वादशी का निमंत्रण था, तो ऋषि अम्बरीश, राजा अम्बरीश ने सोचा कि यदि मैंने व्रत का पारण न कर लिया तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, और यदि पारण कर लिया तो ऋषि बड़े क्रोधित हो जाएंगे।
तो चलो कुछ और नहीं, भगवान का चरणामृत लेकर के मैं व्रत को खोल लेता हूँ, व्रत का पारण कर लेता हूँ। और पारण किया ही था कि दुर्वासा पहुंच गए और क्रोध में लाल हो गए कि तुमने निमंत्रण दे करके उपवास को तोड़ दिया और श्राप देने वाले थे अम्बरीश को। इतने में भगवान का सुदर्शन प्रकट होकर के दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा भागने लगे उस सुदर्शन से बचने के लिए। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज मेरे प्राण बचाओ। किससे? बोले भगवान का सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा। बोले भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ो, भोले बाबा के पास जाओ। भागते भागते अम्बरीश, भागते भागते दुर्वासा, जब भागते भागते शिव के पास दुर्वासा पहुंचे, महाराज मेरे प्राण बचाओ, संकट में है। सुदर्शन पीछे पड़ा है भगवान का। भोले बाबा ने कहा तब सुदर्शन यदि पड़ा है तो सुदर्शन से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कौन? महाराज आप भी नहीं बचा पाओगे, आप महादेव हो, महाकाल हो। बोले नहीं, जिसका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में जाओ। अब भागते भागते नारायण प्रभु के चरणों में जाकर के गिर पड़े, महाराज रक्षा करो महाराज, आपका सुदर्शन 2 दिन से भाग रहा हूं महाराज, 1 वर्ष से भाग रहा हूं, 1 वर्ष हो गया महाराज, भागते भागते मैं परेशान हो गया, रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। महाराज आपका सुदर्शन, आप भी रक्षा नहीं कर पाओगे, ये कैसी बात? बोले नहीं, जिस भागवत का अपमान किया है, अवहेलना किया है, उसी अम्बरीश जी के पास जाओ। तब जाके अम्बरीश ऋषि के पास गए, अम्बरीश राजा अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश ने सुदर्शन को हाथ जोड़ करके और प्रार्थना किया, हे भगवत सुदर्शन, यदि मैंने मन वाणी कर्म से भगवान की सच्चा व्रत किया है, उपासना किया है, तो यह सुदर्शन शांत हो जाए। वैसे ही सुदर्शन शांत हो गया। तब जाकर के राजा अम्बरीश ने दुर्वासा से कहा, महाराज आ जाओ, पंगत कर लो, मैंने आपको निमंत्रण दिया, 1 वर्ष से बैठा हूं, अभी तक कुछ खाया नहीं आपकी प्रतीक्षा में। तो भक्त का अपराध, भगवान ने कहा अहम भक्त अपराधीनम, जो भक्त का अपराध करता है उससे मैं क्षमा नहीं करता। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। हनुमान जी की आराधना बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है। बस हमारा ऐसा, हमने कहा ना कि हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। आइए अब हम जिस कथा को कल जहां तक ले जाकर के विश्राम दिए थे वहां से आगे बढ़े। याचको नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यमदातुर्गति तदृशि। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कल के बड़े ही पावन प्रसंगों में आपने यहाँ कृष्ण जन्म की कथा को सुना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ ऐसो, अब थोड़ी कथा हम लोग ब्रज भाषा में सुने तो अच्छा लगेगा। नंद बाबा और यशोदा मैया 84 साल के है गए, तब जाकर के याको घर में छोरा छापरो भयो। और नंद बाबा ने दोनों हाथों से खजाना खोल करके लुटाया, याचक को अयाचक बना दिया, इतना खजाना लुटाया। और खजाना भगवान ने ऐसा कहते हैं, दधिक क्षीर घृताम भुवि, मानो पूरे ब्रज प्रदेश में दूध दही की बरसात हो रही हो। और जब नंद के यहाँ 1 महीने का आनंद चला तो भोले बाबा ने सोचा चलो इस आनंद में हम भी सम्मिलित होते हैं, दर्शन करें। भोले बाबा भी भगवान जब रामायुग में
राम बन करके आए तब मदारी बन करके गए दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी के साथ, और जब कृष्ण बने तो जोगी बन करके गए, भोले बाबा ज्योतिषी बन के, ज्योतिषाचार्य बन करके यशोदा मैया के पास गए। भोले बाबा जोगी बन करके पहुंचे हैं और मन में इच्छा है कि लाला को दर्शन है जाए। नंद के यहाँ आनंद भयो है। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, हे कैलाश वाले भोले बाबा, हम सब करते तुम्हें प्रणाम, हम सब करते तुम्हें प्रणाम। ओ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
बाबा ज्योतिषी बनकर के पहुंच गए और जाकर के कृष्ण बलदेव का हस्तरेखा देखा और मानो अपने नेत्रों को सफल किया है भोले बाबा ने, क्योंकि भोले बाबा वैष्णवा नाम यथा शंभु, भोले बाबा बहुत बड़े राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं। नंद के यहाँ जब आनंद भयो तो 1 वर्ष 1 महीना तक उत्सव चलने लगा, बंद ही नहीं हुआ 1 महीने तक का उत्सव। 1 महीने के बाद नंद बाबा को याद आया, एक महीने के बाद नंद बाबा को याद आया कि हर वर्ष हम जो कंस को कर देते हैं वो कंस को कर अभी दिया नहीं गया, और कंस को यदि समय से कर नहीं दिया जाएगा तो वो कहीं मेरे गोकुल में आकर के उत्पात ना मचावे। इसीलिए 2-4 ग्वाल वालों को गोकुल की सुरक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा 2-4 ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और कंस को कर दे करके लौटने लगे। जब कंस को कर दे करके नंद बाबा लौट रहे थे तो इनका भेंट वसुदेव जी से हुआ, दोनों में राम राम हुआ। दोनों मित्र हैं, नंद और वसुदेव दोनों मित्र हैं। तो वसुदेव जी ने पूछा, मित्र नंद, मैंने सुन राखो है कि या बुढ़ापे में तेरो घर में लाला भयो और तेने मोए खबर तक ना दई, का बात है मित्र? तो नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, जब मैंने यह बात सुनी कि तेरे घर में 6 छोरा भये सबरे कंस ने मार डाले तो मित्र दुखी हो और हम अपने सुख की चर्चा मित्र से करें, ये मित्रता का व्यवहार ना है। इसलिए मैंने, क्योंकि मित्र का दुख यदि राय के समान हो तो उसे पहाड़ समझ करके और मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। जेना मित्र दुख हो ही दुख हरि, जेना मित्र दुख हो ही दुख हरि, नहीं मिलो कत पातक भारी, नहीं मिलो कत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र दुख रज मित्र का दुख यदि राई के समान हो तो उसे पहाड़ समझ करके मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। यही मैत्री धर्म है। मित्रता का धर्म ही है, पर आजकल के मतलबी लोग सिर्फ मित्रता इसलिए करते हैं कि मतलब पूरा हो। तो जहां स्वार्थ हो वहां मैत्री नहीं होता है। मित्रता में कभी धन आड़े नहीं आता है। धन से कंपेयर करोगे तो मैत्री नहीं निभेगा। सुदामा और कृष्ण कौन से बराबर के थे? आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से विपरीत थे, पर मित्रता निभाया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, मित्र नंद, मैं ज्योतिष का पक्का पंडित हूं और आज मेरी ज्योतिष यह बतलाए रही है कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वालो है बहुत जल्दी। उत्पात गाम संकितम। जैसे ही उत्पात की खबर सुनी नंद बाबा की धड़कन तेज है गई कि मेरो लाला राम राम, क्योंकि 84 वर्ष के उम्र में छोरा भयो तो दिन रात लाला के ऊपर ही ध्यान रहता है नंद बाबा को। तो नंद बाबा दौड़ के निकल गए, मित्र, अच्छा मित्र वसुदेव, फिर कभी मिलेंगे, मैं चलूं। और गोकुल भगवान नंद बाबा पहुंचते उससे पहले भेष बदल के पूतना पहुंच गई। पूतना राक्षसी है। कंस की आज्ञा है कि 1 महीने के भीतर जितने नवजात शिशुओं का जन्म ब्रज प्रदेश में हुआ है सबको मार डालो, सबका वध कर दो। तो पूतना गांव-गांव बच्चों को मारते हुए गोकुल में पहुंची है। अरे बहन यशोदा, कहां गए तेरो लाला, कहां गई?
यशोदा जी देख रही ये मेरी कौन सी बहना आ गई, मैंने याको शकल तक आज तक नाय देखी, ये मेरी कौन सी बहना आ गई। अरे तू मोय नाय पहचान गई, मैं तेरी दूर के रिश्ते की बहन हूँ। अच्छा होगी, बताओ क्या काम है। बहन तेरे लाला को देखने के लिए आई हूँ, तेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूँ। ठीक है बहन जाओ, वो पलने में पोढ़ो भयो है मेरो लाला, जा करके नेक अच्छो अच्छो आशीर्वाद दे के आइयो। देखिए पूतना सुंदर स्त्री बन करके गई है, भीतर से राक्षसी है, पर जैसे ही भगवान ने देखा अच्छा पूतना आई है, तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आखिर पूतना को देख के आंखें क्यों बंद किया, तो बड़े बड़े संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए कि भगवान ने आखिर अपनी आंखें क्यों बंद की। तो एक संत कहते हैं इसलिए कि भगवान ने सोचा देखो जब मैं राम बन करके आया था तो सबसे पहले किसी स्त्री को मारना पड़ा था, सबसे पहला उद्घाटन किसको, ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को अब ये कृष्ण बन के आया हूं तो सबसे पहले ये स्त्री ही आई है मरने के लिए। ये लेडीज फर्स्ट वाला जो मैटर है बार बार मेरे साथ होता है, सबसे पहले पूतना को मारना पड़ेगा। तो चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा एक कारण यह भी है, भगवान ने सोचा देखो मैं ब्रज में जन्म लिया हूं क्योंकि ब्रज में दूध दही मक्खन की कमी ना है, तो दूध दही खावे को मिलेगा। पर ये मौसी पहले विष मिलाने के लिए आ गई, स्तनों में काल कूट जहर लगा करके आई है। तो विष पीने का काम किसका है, बोले भोले बाबा का। तो चलो आंख बंद करके हो भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण, हो भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण, भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण, हो भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण। शरण तिहारी शरण, शरण तिहारी शरण, तिहारी शरण, भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण, हो भोले गिरिजापति हूँ तिहारी शरण। मानो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो, भोले बाबा आओ और विष पी जाओ, जैसे समुद्र मंथन में आपने पिया था। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद किया कि पूतना क्या जैसी पूतना बाहर से सुंदर है भीतर से राक्षसी है, तो भगवान कहते हैं जमाने को धोखा दे दो पर मुझे धोखा मत दो। लोग भगवान को भी ठगने नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान को भी लोग ठगते हैं, कैसे? हर जगह भगवान को लोग ठगते हैं। जमाने को बेवकूफ बनाते हैं, पर भगवान के द्वार में भी, भगवान के सामने भी हम एक्टिंग करते हैं, माया लेकर के जाते हैं। मंदिर में पंखा लगाएंगे तो उसके तीनों पंखड़ियों में नाम लिखवा देंगे, स्वर्गीय श्री, स्वर्गीय इन्होंने दान किया। मंदिर में दरवाजा लगाएंगे, वो भी नाम दानी दाता का नाम लिख करके। वहां भी माया का प्रदर्शन होना चाहिए कि देने वाला भगवान देख लो, फल किसी और को मत देना, हमें देना। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, बनावटी बन करके नहीं। बनावटी लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं, जैसे भीतर से हो। और जो सच्चे लोग होते हैं वो भगवान के सामने बन करके नहीं जाते, जैसे जिस स्थिति में हो भगवान तो भीतर की जानते हैं। आप बाहर से क्या हो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भीतर से कैसे, जैसे हो, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में भगवान को समर्पित हो जाओ। और देखिए, और जो माया का अभिमान लेकर के, भगवान कहते हैं ये माया से बन के आई है,
तो मायावती की माया मायापति के सामने कैसे चल सकती है? बोले ये मायावती है, ये माया बन करके आई है और हम मायापति। तो भला छोटे मोटे जादूगर की जादू जो है, कोई जादू का सम्राट हो उसके सामने तो नहीं चल पाएगी। तो बोले ये माया का रूप स्वांग बना करके आई है और मैं मायापति हूं, भला इसकी माया मुझ तक कैसे आ पाएगी? देखो भगवान कहते हैं जो निर्बल है, जो अकिंचन है, उसे मैं सबसे पहले देखता हूं। आप देख लो, राम जी जब वन जा रहे थे तो अहिल्या माता पत्थर बनकर के पड़ी थी, किसी का ध्यान नहीं गया। पर राम जी ने देखा, जैसे ही उस शिला का के बारे में गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये शिला कौन है? तो गुरु जी ने कथा बताया, ये गौतम की नारी, महर्षि गौतम की नारी है, श्रापवश ये शिला बन गई है। चरण कमल रज चाहसी कृपा करहूं रघुवीर, ये आपके चरण कमल की रज चाहती है। तो जो सबसे पहले पीछे बैठा है ना, उसके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। समाज के आखिरी पंक्ति में जो बैठा है, जो खड़ा है, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, उसके ऊपर हमारे राघव, हमारे कन्हैया का ध्यान सबसे पहले उसके ऊपर जाता है। जो दीनों के दिल में गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती तो भगवान दीनों के नाथ हैं, इसीलिए भगवान को दीनानाथ कहा गया। तो पूतना भगवान के सामने छल कर रही मायावी बन के गई, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और भगवान कहते हैं, जैसे हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब हृदय हमारा निर्मल है तो भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मन से बस छल कपट, इससे बड़ा कोई घातक हथियार नहीं है। ये दो सबसे बड़ा बीमारी है, ये जब तक रहेगा भगवान का हृदय में वास नहीं हो सकता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये भगवान ने स्पष्ट कहा कि अपने हृदय से जो छल कपट पाले रखे हो, इसको समाप्त कर दो, तू मेरा है। अर्जुन से तो कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को, प्रपंच को छोड़ के तू सिर्फ मेरी शरणागति कर ले। तो भगवान की शरणागति सब कुछ दे देता है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, बस हृदय से छल कपट त्याग करके और जैसे हो पवित्र भाव से भगवान के चरणों में लिपट जाओ। भगवान जीव का उद्धार करते हैं, प्राणी मात्र का उद्धार करते हैं। पूतना का भगवान ने उद्धार किया, पहले विष का पान किया, दूध का पान किया और अंत में भगवान ने पूतना के प्राणों का प्राण करके और 6 कोष का शरीर बनाया पूतना ने। भगवान ने पूतना का मान मर्दन किया। पूतना का वध करने के बाद पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से दिव्य सुगंध निकली और पूतना के शरीर से जब सुगंध निकली तो सुखदेव भगवान परीक्षित ने पूछा, महाराज पूतना के शरीर से सुगंध, भला क्यों? पूतना कोई धर्म की ज्ञाता थी? बोले नहीं,
तो भगवान ने कौन सी क्वालिटी देख ली पूतना के अंदर कि पूतना का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, सुखदेव बाबा कहते हैं, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान ने कहा कि हम पूतना के संस्कारों को नहीं देख रहे हैं, गुणों को नहीं देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं पूतना क्या करने आई थी। बोले दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाने का काम किसका होता है? बोले माँ का। तो हम तो जो गति मैया यशोदा और देवकी को देंगे वही गति पूतना को भगवान ने दिया। धात्रिचित गति ही भगवान ने पूतना को प्रदान किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी, पूतना मोक्ष की कथा जो भक्त प्रेम से श्रवण करते हैं, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में प्रीत होता है, भगवान की कृपा उस पे बरसती है। जो भगवान पूतना जैसी पापिनी के ऊपर भी दोष नहीं देखे, वो हमारे आपके जैसे यदि भगवान के नाम लेने वालों का दोष देखेंगे कदापि नहीं। इसलिए भगवान का नाम बड़े प्रेम से लेना चाहिए। 1 वर्ष के बाद भगवान का नामांकन संस्कार गर्गाचार्य जी ने महाराज ने किया। इससे पहले भगवान ने 2 दैत्यों को वध किया, एक शटकासुर और एक तृणाव्रत। तृणाव्रत हवा का रूप बना करके आया था और बैलगाड़ी में भगवान का पलना झूल रहा था, बैलगाड़ी को दबा रहा था। भगवान ने चरणों का प्रहार करके शटकासुर का वध किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल्यावस्था में भगवान ने कई दुष्टों का उद्धार किया। फल बेचने वाली के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे बच्चों का नामकरण हुआ कि नहीं। वसुदेव जी जन्म देने वाले पिता हैं, इसलिए इनको चिंता रहती है। गर्गाचार्य जी को भेज करके और गौशाले के भीतर नाम रखा। एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम बलराम। पर मैया ने कहा, बाबा ये नाम मुँह से लेवे ही ना जाए, इसलिए एक को नाम हम कनुआ रखते हैं, दूसरे को नाम बनुआ रखते हैं। और कनुआ बनुआ मैया ने अपने हिसाब से बच्चों का नाम चाहे जितना बढ़िया रख लो, पर घर में माताएं उसको बिगाड़ के ही लेती हैं। डप्पू पप्पू कप्पू यही सब नाम जो है, जो अच्छा लगे उसी नाम से माताएं पुकारती हैं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी, भगवान जब थोड़े बड़े हुए घर के बाहर निकलते ही मिट्टी खा ली और मिट्टी खाते बलराम जी ने देख लिया और मैया से कह दिया, मैया लाला ने माटी खाई। तो भगवान मुख में मिट्टी रखे हैं पर झूठ कह रहे हैं, ना ना हम भक्षितवानां सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस तरहि समक्षं पश्य मे मुखं। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। भोर भई गईयन के पाछे, भोर भई गईयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। वाचे सांझ ढले बंसीवट पहुँचो, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मैं अब माखन खाऊं, ओ मैया मैं अब माखन खाऊं। मैं नहीं माखन
खाए और कह रहे मैया मैंने ना खाई। और यदि भरोसा ना हो तो मोहरा खोल करके देख लो कि मैंने माटी खाई कि नहीं। बोले हाँ लाला ये तू ठीक कह रहे हो, जरा नेक अपनो मोहरा खोल करके दिखाओ। और भगवान ने जैसे मोहरा खोल करके दिखाया, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने अपने मुख में दर्शन करा दिया। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी नदियां, समुद्र, सब कुछ भगवान ने अपने मुखमंडल में दर्शन करवा दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैया घबरा गई, आंख बंद कर ली। ये राम राम राम, ये क्या? ये तो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र। मैया मेरे मुख में माटी दिखो। मैया ने कहा ना बेटा माटी ना, बड़े बड़े पहाड़ धरो तो तेरे मुंह में। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की दृष्टि धोखा खाई गई होगी। मैया नेक सो मोहरा में इतनो बड़ो पहाड़ कहां से आवेगो? हाँ लाला तू ठीक कह रहे हो। और तब जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान की लीलाएं बढ़ने लगी। और भगवान एक बार सभी अपने मित्रों को बुलाया, श्री दाभा, मनसुखा, इन सभी मित्रों को बुलाया और कहा मित्रों आज से हम एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा? बोले चोरी करने का। तो मधुमंगल ने कहा दारी के तेरे घर में तू चोरी करेगा? बोले ना हम रुपये पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो अरे हम दूध दही माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं। तो तेरे घर में भूखमरी छाए गई का कि तू दूसरे के घर चोरी करेगा? भगवान ने कहा देख लाला हमारे घर में तो 9 लाख गैया हैं, काहो बात की कमी ना है। या देख मधुमंगल को, या देख श्री दाभा को, सूख के छुहारा है गए। अरे गाय चरावे हम सब गोकुल के लाला, और तुम्हारी मैया जाकर के बेच देती है मथुरा में दूध। तो गाय चरावेंगे गोकुल के लाला, दूध दही खावेगो मथुरा को लाला। इसलिए हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए चोरी करना पड़ेगा। तो लाला आज तक तो करी नहीं। तो बोले या की प्रैक्टिस करो, चोरी करने को अभ्यास करो। वो कैसे? बोले कल अपने अपने घर में चोरी करके आओ, क्योंकि चोर वही बनता है जो पहले घर में चोरी करना सीखता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। पक्का चोर वही होता है जो घर से शुरुआत करे। तो कल अपने अपने घर में चोरी करो, शाम को मिलो, कल यहाँ मिलते हैं। सब सारे ब्रजवासियों ने कहा ठीक है कन्हैया। और चोरी करने के लिए गए। कछु सफल भय, कछु विफल भय। जो पकड़े गए बाकी धुनाई भई। और जाकी धुनाई भई वो कान पकड़ के बोले लाला राम राम। मैया ने पकड़ लियो जो धुनाई करी की छठी को दूध याद दिलाए दियो। अब चोरी ना करूंगा लाला। कन्हैया ने कहा दारी के जीवन में एक दिन चोरी करो, वहां में भी फैल है गयो। क्या करेगा तू जीवन में? एक बार चोरी तक भई ना है तो से चोरी भई ना है, आगे क्या करेगा जीवन में तू? अरे लाला का बताएं। और वादिना से कन्हैया ने एक मंडली बनाई, बाल विद्या चोरी प्रसार मंडल। और घर घर जाकर के पूरे ब्रजवासियों के यहाँ भगवान माखन मिश्री की चोरी करने लगे। दूध दही माखन मिश्री की चोरी भगवान जब करते, देखिए गोपियों का स्वभाव है, गोपियां जब तक भगवान कन्हैया को एक बार दिन में न देख ले तब तक गोपियों को चैन नहीं पड़ता। और जब चोरी करने लगे भगवान तो बहाना ढूंढ करके और किसी ना किसी बहाने मैया के पास शिकायत लेकर के गोपियां पहुंच जाती कि मैया तेरे लाला ने चोरी करी। एक दिन सारी